तो पर और एक सन मर में मैं यहाँ बैठी हुई, यहाँ विराजमान महारानी नर्मदा जी की कथा आप लोगों का रसमान करा रहा हूं। ध्यान देना, आज उस ब्राह्मण उस साधु नाम के बनिए के घर में कन्या का जन्म हो गया, पर भगवान की पूजा कथा भूल गया और व्यापार के लिए चला गया। कम समय में व्यापार से लौट करके आता है और देखा कि कन्या विवाह के योग हो गई। कन्या का विवाह करने की तैयारी कंचनपुर नामक नगर कलकत्ता से एक वैश्य कुमार को बुला करके और कन्या का विवाह किया, पर भगवान की पूजन करना और भगवान की कथा करना भूल गया। भगवान ने इसकी झूठी प्रतिज्ञा देकर श्राप दे दिया कि तुझे महादारुण कष्ट मिलेंगे। अभी अकेला व्यापार के लिए जाता था, अब अपने दामाद को साथ में लेकर के जाकर के रत्नसारपुर नगर में व्यापार करने लगा। पूजन नहीं किया। यहाँ लीलावती और कलावती भी दर दर की ठोकरें खाने लगी। वहाँ राजा के राज खजाने की चोरी हो गई। चोर तो माल को लेकर के भाग गए, पर चोरों की जगह पकड़े कौन गए? ससुर और चोर नहीं पकड़े गए। इनको महादुर्गम कारागार में डाला गया। लीलावती और कलावती भी दर दर की ठोकरें खा रही। धन्य है रे बाजी, धन्य है भगवान सत्यनारायण। एक दिन की बात है कि रात्रि में कलावती कन्या किसी ब्राह्मण के घर में भगवान सत्यनारायण की कथा सुन रही थी। रात्रि में जब घर में आई तो उसकी माँ ने डांट फटका, तेरा पिता घर में नहीं, तेरा पति घर में नहीं, और तू रात रात घूमेगे तो लोग तुझे बदनाम कर सकते। कन्या ने बताया, माँ मैं कोई गलत जगह नहीं थी, मैं तो भगवान की कथा सुनने के लिए एक ब्राह्मण के घर में थी। कलावती की बात सुनकर के लीलावती को याद आ गई कि मेरे पति ने वादा किया था, पर अभी तक पूरा नहीं हुआ। भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरे पति और दामाद शीघ्रता पूर्वक घर आवे, मैं सुबह आपका पूजन करूं। ऐसी मनौती मनाई। सुबह लीलावती ने और कलावती ने मिलकर के भगवान का पूजन किया, भगवान की कथा सुनी। उसी रात्रि में राजा चंद्रकेतु को स्वप्न आया कि बंधन में पड़े हुए दोनों व्यापारियों को छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। ध्यान देना, राजा ने उन व्यापारियों को छोड़ा। जो माल ले लिया था वो दुगना वापस किया। पहले तो साधु बनिए ने बड़े मंगल विधान के साथ में दान पुण्य धर्म, ध्यान देना, ये सहायक होता है, ये सहायता करता है, पर कब? जब तुम करोगे तब, और जब करोगे कछु जीवन में। आज साधु बनिया जब अपने गांव के किनारे आ गया, उस समय लीलावती और कलावती दोनों भगवान का पूजन कर रही थी। माँ ने अपनी पुत्री से कहा, तू भगवान का पूजन कर, मैं पति के दर्शनों के लिए जाती हूँ। बेटी को भी याद आई कि मेरा भी तो पति आया होगा। पूजन में थोड़ी जल्दबाजी की, जल्दी से पहुंची तो कलावती का पति एवं नाव के चलाने वाले मल्लाह सागर में डूब गए। आश्चर्यचकित घटना घटी। साधु बनिया लीलावती और कलावती रो रो कर विलाप कर रही। आकाशवाणी हुई, साधु बनिया तेरी पुत्री ने पूजन में उतावलापन किया है, एक घर जावे और पुनः भगवान का पूजन करे तो इसका पति जीवित हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर कन्या घर जाती है।
बड़े विधि विधान से पूजन करती है और जब आती है तो उसका पति पुनः जीवित हो जाता है। साधु बनिए ने उसी जगह उसी स्थान पर भगवान की कथा की और पूजा की। जीते जी सारे सुकृत फलों को भोग करके अंत में वैकुंठ लोक का वासी बना। प्रिय बंधो, जीवत सकल जन्म फल पायो और अंत अमर पति सदन जीवत सकल जन्म फल पायो। जीवत सकल जीवत सकल जन्म फल पायो। जीवत सकल फल पायो। जीवत सकल जन्म फल पायो। जीवत सकल फल पायो। हमारे पति सदा सिधायो। हमारे पति सदा सिधायो। हमारे पति सदा सिधायो। हमारे पति सदा सिधायो। जी के सारे फलों को भोग करके और अंत में भगवान विष्णु के लोक का वासी बनता है। तुंगध्वज के राजा जिनने प्रजा को पुत्र के समान पाल किया था, एक दिन राजा शिकार खेलने गए, पर उन्होंने शिकार खेलते खेलते जाकर के एक बट वृक्ष के नीचे अपने घोड़ा को बांध दिया और लेट गए। वहां के रहने वाले ग्वाल बाल उस जगह रोज भगवान का पूजन करते थे, नित्य प्रति। दोपहर में जब उन्होंने पूजन किया तो राजा ने न प्रणाम किया और न राजा ने भगवान की कथा सुनी। आखिरी में ग्वाल वालों ने सोचा कि राजा राजा है, राजा को प्रसाद तो दे दे। तो राजा ने देखा कि ये तो आटा है। राजा ने प्रसाद का भी अपमान कर दिया और अपने घोड़ा पर बैठ करके जब अपनी राजधानी में आता है तो क्या देखता है? भंडारा। विचार कर प्रसाद इनका कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। भंडारा और प्रसाद का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। जब राजा ने अपनी राजधानी की ओर जाता है, देखता है कि राजा के नगर में आगी लगी है। राजा के 100 पुत्र थे, 100 पुत्र मृतक हो गए। बहुत अच्छी बात है, हमारी मुनमुन की नानी ने भगवती के प्रसाद में फल भेजे हैं अंगूर। बोलो नर्मदा मैया। जब राजा ने देखा तो राजा अपने किए हुए पाप को याद करता है कि मैंने कथा नहीं सुनी, ठीक किया। मैंने प्रणाम नहीं किया, ठीक किया, पर मैंने प्रसाद का अपमान किया, ये मैंने ठीक नहीं किया। राजा दूसरे दिन जाता है, उन्हीं ग्वाल वालों के साथ में भगवान की पूजन करता है, भगवान की कथा सुनता है, भगवान का प्रसाद लेता है और आकर के जब देखता है तो राजा का नगर सुरक्षित है। राजा ने अपने राजपाट में भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन, नर्मदा जी का पूजन, शंकर भगवान का पूजन शुभारंभ कर दिया। जो मनुष्य अपने जीवन में कथा का आश्रय लेगा उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। भगवान की पूजन का आश्रय लेगा उसका जीवन आनंदमय हो जाएगा। आज आपके ग्राम सेजवाड़ा में मुझे कथा कहते हुए 7 दिन हो गए और इस साप्ताहिक नर्मदा पुराण के तत्वाधान में आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा और निष्ठा दिखाई। सब सम्मिलित होकर के
एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और आज 7वां दिन कथा का विश्राम दिवस है। और इस विश्राम दिवस में आप सब लोग मिलकर के यही एक इच्छा करना, यही एक कामना करना कि ऐसे यज्ञ कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, हमारी बस्ती में प्रतिवर्ष होते रहे, ताकि हम लोगों में एकता बनी रहे, द्वेषता का परित्याग हो और सभी लोगों में सद्भावना की कामना हो। नर्मदा पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण आदि पुराण यही कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, ओ तू सररति मम कथाए। पहली भक्ति है संतों का संग, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। अगर संत महात्मा ब्राह्मणों से ज्ञान की बात सुनोगे तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। और अगर मोबाइल में, यूट्यूब में चले गए तो कोमा में चले गए, जा समझ लेना। मोबाइल के यूट्यूब में चले गए तो ये समझ लो कोमा में चले गए। और जो कोमा में चला जाता है फिर वो बचने वाला नहीं रहता है। इसलिए ध्यान देना, प्रथम भगति संतन कर संगा, ओ तू सररति मम कथाए। भगवान की कथा बड़ी निष्ठा से सुनना है और उस पर बड़ा विश्वास करना है। अगर तुमने कथा का रसपान कर लिया और कथा पर अमल कर लिया, कथा पर विश्वास कर लिया तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। मिश्रीलाल संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी में। संतन के संग लाग रे और तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी भैया बहुत बड़ा है तेरा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बहुत बड़े है तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी संतन में लाग रे
चीजें ज्यादा समय नहीं, अल्प समय के लिए इनका अगर संग कर लोगे, संतों का, पुराणों का, वेदों का, शास्त्रों का, तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। कभी अपने जीवन में तन का घमंड, धन का घमंड और मन का घमंड जीवात्मा को नहीं करना चाहिए। इस सारे घमंड नरक में ले जाने के साधन है। जितने भी गर्व है, जितने भी घमंड है, जब सब नरक में ले जाने वाले साधन है। हम धनवान हैं, हम रूपवान हैं, हम गुणवान हैं, हम बुद्धिमान हैं, हमारे लिए संसार के लोग इच्छा कर रहे होंगे। भूल जाओ, जिसकी रचना इतनी सुंदर, भला विचार करो वो कितना अंदर ना होगा। इसलिए उस सुंदरता करना है, इस वचन करना है कि हे परम पिता परमेश्वर, हमें किसी की सुंदरता की आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ तुम्हारे नाम की आवश्यकता है। तरण तारण निधि गिरा पावन कारण कारण, राम जस तुलसी कहो, रवि चरित अपार कवि को। अपनी वाणी को करने के लिए, मैं अपने तन को पवित्र करने के लिए, मैं अपने मन को पवित्र करने के लिए निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार बारिद, सागर है पार कवि को ने रहो। उपबीत ब्याह उछाए मंगल, सुनैन सादर गावहे, वैदेही राम समेत जन सर्वदा सुख पावहे। सारे सुखों की अनुभूति मेला पूरा हो रहा है, और हम तो रास्ता में जाने वाले पथिक हैं। आज यहाँ तो कल वहां तो परसों, पर तुम लोग सेजवाड़ा में ही रहोगे, तो मेरी बात का ध्यान देना, मिल के रहना, भगवान से लगन लगा के रहना, पुराणों की कथा का मनन करना और अपने जीवन को सफल करना। इन्हीं शब्दों के साथ में आज सप्तम दिवसीय कथा विश्राम की ओर जा रही है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभाशीर्वाद, और आपके यही एक विचार बने रहे। शिव कुमार परतेती जी यहाँ आओ और इस प्रसाद को मिलाओ, और हमारे मुख्य यजमान आरती जलाएं, और सभी लोग आरती की तैयारी। कल हवन कथा का विश्राम हो गया, अब कथा का इंतजार नहीं करना है, अब कथा का इंतजार नहीं करना, अब तो हवन पूजन और भंडारे का इंतजार करना है। जो कथा में अपने इलाके में 7 दिन